नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट। आप सभी को पता है कि ज्ञान बिंदु यानी रोशन सर जो है आपको जो है लास्ट टाइम में आपका प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, बिहार पुलिस का स्पेशल प्रैक्टिस सेट। आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका दोस्तों सेट नंबर 5 होने वाला है और ये आपको जो है कल प्रैक्टिस सेट करवाया गया था 13 तारीख को, और जो है आज हम पूरा 100 क्वेश्चन का डिस्कशन देखने वाले हैं। तो उम्मीद करेंगे कि आप इस वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करेंगे। इसके पहले का भी देखिए मैंने 4 जो आपका सेट है अपलोड कर दिया है, आप उसको प्रॉपर तरीके से जा करके चेकआउट कीजिए। और देखिए करंट अफेयर की बात करते हैं तो इस पीडी का देखिए मैंने मास्टर वीडियो पूरा किताब वही अपलोड कर दिया है, आप उसको भी जाकर के देखिए। करंट अफेयर जो है आपका उससे बाहर नहीं जाएगा कोई भी प्रश्न। देखिए पहला हमारा प्रश्न है कि वर्ष 2015 में किसने वर्ष 2030 के लिए धारणीय विकास के लक्ष्य जो है निर्धारित किए थे धारणीय विकास के लक्ष्य। इसका सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर होगा, संयुक्त राष्ट्र साधारण सभा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसी को बात करते हैं दोस्तों, जो है हम एसडीजी भी बोलते हैं, है ना, एसडीजी बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, और महासभा बोलते हैं, याद रखिएगा। इसका स्थापना की बात करते हैं दोस्तों तो 1945 में जो है इसका स्थापना हुआ था, याद रखिएगा। वही अगर हम यूनेस्को की बात करते हैं, इसका जो स्थापना है 1965 में हुआ था, 1965 में हुआ था, याद रखिएगा। और क्या दिया गया है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। आप इसका स्थापना देखेंगे तो 1965 में जो है इसका स्थापना हुआ था, किसका, तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है। हमारा जो है गलत आंसर क्या है, तो गलत की बात करते हैं तो देखिए स्थानीय स्वशासन की बात करते हैं तो लॉर्ड रिपन गलत आंसर हो जाएगा, यानी लॉर्ड लिटन दिया गया है। तो इसका सही आंसर देखेंगे तो आपका लॉर्ड लिटन नहीं बल्कि लॉर्ड रिपन होगा। क्या होगा, लॉर्ड रिपन जो है सही उत्तर हो जाएगा, लॉर्ड रिपन। एक आपका आता है इल्बर्ट विधेयक। इल्बर्ट विधेयक की बात करते हैं तो आपका लॉर्ड रिपन से ही संबंधित है। और अगर हम लॉर्ड लिटन की बात करते हैं, लॉर्ड लिटन तो स्ट्रेची आयोग 1878 में दोस्तों स्थापित किया था। वारना क्लोज प्रेस अधिनियम की बात करते हैं तो आपका लॉर्ड लिटन से ही संबंधित है 1878 से। बाकी सहायक संधि की बात करते हैं तो आपका लॉर्ड वेलेजली सही उत्तर होगा। राज्य की अपहरण नीति की बात करते हैं तो आपका लॉर्ड डलहौजी सही होगा। स्थायी बंदोबस्त की बात करते हैं तो आपका लॉर्ड कार्नवालिस जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी दोनों नाटक है, इसका आंसर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र का हो जाएगा। क्या होगा आंसर, भारतेंदु हरिश्चंद्र का। वही बात करते हैं जयशंकर प्रसाद के बारे में, तो जयशंकर प्रसाद के बारे में देखेंगे तो इनका जो आपका रचना है कमायनी है, आंसू है, लहरा मतलब कमायनी, आंसू, लहर और झरना, ठीक है। तो 3-4 पॉइंट आपको जयशंकर प्रसाद के बारे में याद रखना है। वही अगर हम बात कर लेते दोस्तों, जैसे आधुनिक साहित्य के जो है कई माने जाते हैं जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है, इनमें से कौन सी राज्य की सीमा है जो आपका चीन से जुड़ा हुआ है। तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, अरुणाचल प्रदेश जो है सही उत्तर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, है ना। आंसर आपका जो है 4th का डी होगा, अरुणाचल प्रदेश। अगला है कि कौन सा ग्रैंड स्लैम टेनिस जो है चैंपियनशिप घास के मैदान पर जो है खेली जाती है, घास के मैदान पर। इसका आंसर देखेंगे तो आपको दोस्तों जो है विमंडलन जो है सही उत्तर हो जाएगा, विमंडलन, है ना। ऑप्शन नंबर जो है 5वें का भी होगा, विमंडलन। आगे बढ़ते अगला हमारा है कि भारत के संविधान निर्माताओं ने निम्न में से कौन सा जो आपका लक्षण है अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है, अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। तो आंसर देखेंगे तो आपका जैसे न्यायिक समीक्षा होगा, मौलिक अधिकार होगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की जो प्रक्रिया है आपका कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से। तो आंसर आपका डी होगा, उपरोक्त सभी हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। और प्रस्तावना का विचार देखेंगे तो अमेरिका से ही लिया गया है। न्यायिक पुनर्विलोकन की बात करते हैं तो ये भी आपको दोस्तों कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से ही लिया गया है। एक आपका प्रश्न आता है मौलिक कर्तव्य, वो कहाँ से लिया गया है मौलिक कर्तव्य, तो दोस्तों आपका जो है रूस से लिया गया है। अगला कि चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड रिजेक्ट, है ना। रिजेक्ट का देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों उल्टा पूछ रहा है तो आपका एक्सेप्ट हो जाएगा, मतलब विलोम शब्द पूछ रहा है। चयन शब्द में संधि के सही नाम चयन करके बताइए, चयन शब्द में। इसका आंसर देखेंगे तो आपका आयादी स्वर संधि हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो आपका डी हो जाएगा, आयादी स्वर संधि जो है सही उत्तर होगा। तू डाल डाल में पात पात, लोकोक्ति के सही अर्थ का चयन करके बताएं। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो आपका 1 से
एक बढ़कर, है ना, एक से एक बढ़कर चालाक होना, ऑप्शन नंबर जो है 9 का देखेंगे तो ये सही उत्तर होगा। प्राकृतिक गैस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या फिर से कथन असत्य है। अब ये गलत के बारे में पूछ रहा है, तो जैसे देखेंगे इसका जो प्रयोग है ईंधन के तौर पर दोस्तों किया जाता है, सही है। यह गैसीय हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है, ये भी देखेंगे तो आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद इसका प्रयोग जो है आपका उर्वरक के निर्माण में दोस्तों किया जाता है, ये भी देखिए सही है। डी हमारा गलत हो जाएगा। यह CO तथा H2 का मिश्रण है, गलत आंसर हो जाएगा। यानी 10 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किस गैस में यूफ्रेटस, है ना, यूफ्रेट्स व टाइग्रिस नदियां बहती हैं। इसका आंसर देखेंगे तो आपका जो है ऑप्शन नंबर दोस्तों जो है डी सही उत्तर हो जाएगा। इराक जो है सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा आंसर 11 का, डी सही उत्तर हो जाएगा, इराक। मेसोपोटामिया की सभ्यता। और आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12 नंबर देखेंगे। देखिए, निम्न में से किस अंग्रेज व्यक्ति ने पहली बार श्रीमद् भगवत गीता का अनुवाद जो है अंग्रेजी में किया था। श्रीमद् भगवत गीता का जो है अंग्रेजी में अनुवाद किया था, तो आप लोगों ने आंसर कर ही दिया होगा। चार्ल्स विल्किंस जो है सही उत्तर होगा, चार्ल्स विल्किंस, है ना, याद रखिएगा सभी लोग। वही बात करते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम, ये भी देखिए आपका संस्कृत भाषा में था। और ये जो आपका अभिज्ञान शाकुंतलम है, ये लेखक कौन है इनके, तो कालिदास हो जाएंगे। और विलियम जोन्स देखेंगे तो इसने जो है अभिज्ञान शाकुंतलम का जो है अंग्रेजी में अनुवाद किया था। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैसों से संबंधित नहीं है। बताइए, इनमें से हमारा जो कौन सा नियम है जो गैसों से संबंधित नहीं है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए, 13 का सही आंसर देखेंगे तो फैराडे का नियम हो जाएगा। आंसर आपका डी होगा, फैराडे का नियम। हार्मोन इंसुलिन का उत्पादन होता है। देखिए, हार्मोन इंसुलिन का दोस्तों आपका उत्पादन होता है। इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा पैंक्रियाज ग्रंथि की बीटा कोशिकाओं से। पैंक्रियाज ग्रंथि की बीटा कोशिकाओं से आंसर देखेंगे तो 14 का बी राइट आंसर होगा। बादल के गर्जन से पहले बिजली की चमक दिखाई पड़ती है, इसका कारण क्या है। देखिए, इसका आप कारण देखेंगे तो सही आंसर जो है आपका 15 का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। देखिए, प्रकाश का वेग अधिक होता है। क्या होगा आंसर, प्रकाश का जो वेग है दोस्तों आपका अधिक होता है। आंसर ए सही उत्तर होगा। नीचे दिए गए 4 माध्यमों में उस माध्यम को पहचानिए जिससे होकर ध्वनि तीव्रतम गति से यात्रा करती है। इसका आंसर देखिए तो आपका लकड़ी जो है सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा आंसर, लकड़ी जो है राइट आंसर होगा, लकड़ी। भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा किस मानसून द्वारा से होती है। इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम होगा। क्या होगा, दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। आंसर आपका डी होगा। अगला कि द एंटोनिम आर द वर्ड ऑफ, तो राइट आंसर आपका 18 का देखेंगे तो आपका अपोजिट मीनिंग हो जाएगा। आंसर जो है आपका 18 का जो है 20 उत्तर हो जाएगा, अपोजिट मीनिंग। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। बताइए, इनमें से हमारा कौन सा नदी है जो आपका अरब सागर में गिरता है। दोस्तों, एक आपका अरब सागर में गिरता है, दूसरा आपका जो है बंगाल की खाड़ी में गिरता है। जैसे अगर हम जो आपका अरब सागर में नदी गिरती है वो दोस्तों देखेंगे तो आपका एस्चुरी बनाती है, और जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है वो दोस्तों देखेंगे तो डेल्टा बनाता है। जैसे अगर हम अरब सागर की बात करते हैं तो आपका माही नदी हो जाएगा, साबरमती, नर्मदा, ताप्ती, उसके बाद पेरियार, है ना, ये सब देखेंगे तो आपको जो है अरब सागर में गिरती है। वही अगर हम बंगाल की खाड़ी की बात करते हैं तो गंगा हो जाएगा, गोदावरी, स्वर्णरेखा, महानदी सब देखेंगे तो आपको जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और ये सब देखेंगे तो आपका डेल्टा बनाती हैं। तो इसका आंसर जो है 19 का क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर हो जाएगा, नर्मदा जो है राइट आंसर होगा, नर्मदा। हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसे माना जाता है। इसका सही आंसर देखेंगे तो मुंशी प्रेमचंद्र जो है सही उत्तर हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद्र। अब देखिए, मुंशी प्रेमचंद्र की बात करते हैं, कुछ रचना जैसे आपका गोदान होगा, कर्मभूमि, गबन, है ना, ये सब देखेंगे तो आपका किसका है, तो मुंशी प्रेमचंद्र का है। वही महादेवी वर्मा की बात करते हैं तो इनको जो है दोस्तों यामा एक तरीके से बोल सकते हैं, इनका रचना है यामा, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका हो जाएगा महादेवी वर्मा, से भी याद रखिएगा आप सभी लोग। अगला कि परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका जो है प्रयोग दोस्तों किया जाता है। इनमें से दोस्तों जो है किसका उपयोग करते हैं। देखिए, राइट आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 का, तो करेक्ट आंसर क्या होगा बताइएगा। देखिए, राइट आंसर जो है 21 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यूरेनियम जो है सही उत्तर हो जाएगा, यूरेनियम, है ना। ऑप्शन नंबर डी होगा यूरेनियम, याद रखिएगा। और वही बॉक्साइट की बात करते हैं, बॉक्साइट का अयस्क की बात करते हैं तो आपका एल्यूमिनियम होगा। क्या होगा, एल्यूमिनियम। द्वंद्व समास का उदाहरण क्या है। अब देखिए, द्वंद्व समास की बात करते हैं तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर देखेंगे तो आपका दीनहीन
भाई बहन, माता पिता, ये सब देखिए जिसमें आपको जो बीच में जो लगा होता है उसको जो है हम क्या कहते हैं, द्वंद्व समास का जो है एग्जाम्पल हो जाएगा। लोहा के गैल्वेनीकरण में कौन सी धातु जो है प्रयुक्त होती है? इसका सही आंसर देखेंगे 23 का, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका ZN जो है सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा? ZN। भारतीय संविधान के अनुसूची 6 में किन किन राज्यों को जो है शामिल किया गया है? देखिए 4 आपका राज्य हो जाएगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, आपको इसको याद कर लेना है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है 24 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, है ना। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 24 का जो है ए सही उत्तर होगा। जनसांख्यिकीय लाभांश होता है, जनसांख्यिकीय लाभांश होता है, तो देखिए 25 का आंसर देखेंगे तो 15 से लेकर के 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या, आंसर जो है 25 का देखेंगे तो ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन नीचे दिए गए स्थानों पर हुआ था, इन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करके कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए 26 का सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा, जैसे आपका राजगिरी हो जाएगा, फिर आपका वैशाली, पाटलिपुत्र, उसके बाद आप देखेंगे तो कुंडलवन। आंसर जो है आपका डी 2, 1, 4, 3 जो है राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता की यानी सिंधु घाटी की सभ्यता से आपका संबंधित नहीं है? देखिए यहाँ पर पूछ रहा है दोस्तों आपका नहीं है, यानी हमारा जो है गलत आंसर क्या है 27 का। बात करेंगे बालाथली, ये गलत आंसर हो जाएगा। बाकी रोपन, लोथल, कालीबंगा ये सब देखेंगे तो आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता था ये देखेंगे तो आपका त्रिभुजाकार था। कैसा था? तो त्रिभुजाकार था, याद रखिएगा सभी लोग। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन जो है हरित क्रांति के बारे में सही नहीं है? दोस्तों हरित क्रांति के बारे में दोस्तों आपका जो है सही नहीं है, तो पढ़ लेते हैं इसका ऑप्शन क्या है। जैसे जो इसका प्रारंभ है 1966 की खरीफ ऋतु में हुआ था, सही है। और इसका जो प्रारंभ है अधिक उपज देने वाली बीजों के उपयोग से हुआ है। प्रारंभ में इसका जो लाभ है पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिला है, सही हो जाएगा। दिख दी हमारा डी गलत हो जाएगा, यह केवल चावल के उत्पादन में सफल हुआ है, गलत आंसर हो जाएगा। चावल नहीं दोस्तों, गेहूं हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा, आंसर हमारा जो है 28 का जो है डी गलत आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत के विषय में सही नहीं है? हमारा जो है गलत आंसर क्या है 29 का। देखिए 29 का गलत आंसर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, यदि कोई राज्य राजनीति के निर्देशक सिद्धांत को लागू नहीं करता है तो उसके विरुद्ध न्यायालय में मामला जो है दायर किया जा सकता है, गलत आंसर हो जाएगा। बाकी गांधीवाद भी राजनीति के निर्देशक सिद्धांत का जो है एक तत्व है, सही है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से यानी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और यह सिद्धांत राज्य के लिए जो है बाध्यकारी नहीं है। अगला है कि निम्न में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है? तो प्रस्तावना के बारे में दोस्तों पूछ रहा है कि हमारा जो है सही नहीं है 30 का, तो देख लेते हैं इसका आंसर। देखिए प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ 2 बार ही दोस्तों जो है संशोधन किया गया है, गलत आंसर हो जाएगा। बाकी यह जो है आपका न्यायवेद्य नहीं है, सही है। प्रस्तावना न ही व्यवस्थापिका की शक्ति का स्रोत है और ना ही उसकी जो है शक्तियों का निषेचन करती है। और सी की बात करते हैं तो प्रस्तावना संविधान का भाग है, तो आप देखेंगे तो आपका ए, बी, सी सही है, डी हमारा जो है गलत आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि डैश वह पादप है जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा एंजियोस्पर्म जो है सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा? एंजियोस्पर्म। अगला कि श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के प्रिज्म पर आपतित होती है, वह प्रकाश वर्ण जो कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम जो है विचलित होता है। इसका उत्तर हो जाएगा बैगनी जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? बैगनी। और सबसे कम यानी ना के बराबर देखेंगे तो आपका जो है लाल हो जाएगा। अगला कि मानव के रुधिर का विडाल टेस्ट किसके संक्रमण को दर्शाता है? आंसर देखेंगे 33 का, तो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, साल्मोनेला टाइफी होगा। क्या होगा? साल्मोनेला टाइफी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला मेसोपोटामिया का अभिप्राय है। दोस्तों मेसोपोटामिया की बात करते हैं तो ये आपको इराक में देखने को मिलता है और राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, दजला फरात नदियों के बीच का उपजाऊ धरती, है ना। ऑप्शन नंबर जो है 34 का ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? कश्मीर घाटी
इसका उत्तर हो जाएगा पीर पंजाल और बृहत हिमालय होगा। क्या होगा आंसर? पीर पंजाल और बृहत हिमालय। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही होगा। देखिए, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। सही अंग्रेजी अनुवाद क्या है? मतलब ट्रांसलेट करके बताना है 36 का। तो राइट आंसर देखेंगे तो महात्मा गांधी वाज बॉर्न एट पोरबंदर इन गुजरात ऑन 2 अक्टूबर 1869, है ना। तो आंसर देखेंगे तो आपको जो है 36 का बी राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय आय क्या है बताइए? जो आपका राष्ट्रीय आय है दोस्तों क्या है? 37 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। यह एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का धन मूल्य हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो आपका ये होगा। देखिए, राष्ट्रीय आय की आकलन करने वाले कौन थे? तो दादा भीमराव जी हो जाएंगे। कब किया था? तो 1868 में किया था। 1868 में किया था। अगला है कि शुद्ध राष्ट्रीय आय माफ कीजिएगा, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? इसका आप राइट आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38 का, तो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस मूल्यह्रास, है ना। ऑप्शन नंबर जो है 38 का ये सही होगा। भारत में वित्तीय वर्ष कब दोस्तों जो है आपका शुरू होता है? भारत में वित्तीय वर्ष की बात करते हैं तो आपका कब शुरू होता है? तो राइट आंसर देखेंगे तो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक। क्या होगा आंसर? 1 अप्रैल से लेकर के जो है 31 मार्च तक। ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्न में से कौन से विकिरण की सबसे कम जो है तरंगदैर्ध्य होती है? दोस्तों, सबसे कम जो है आपका तरंगदैर्ध्य होता है 40 का आंसर देखेंगे तो आपका जो है गामा किरण हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, गामा किरण। अगला कि सूर्य सहित सभी तारों में ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य सहित सभी तारों में ऊर्जा का स्रोत है, तो राइट आंसर क्या होगा? देख लेते हैं इसका ऑप्शन। देखिए, इसका आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही उत्तर होगा। हाइड्रोजन नाभिक का यानी हाइड्रोजन नाभिकों का हीलियम नाभिकों में संलयन, है ना। ऑप्शन नंबर जो है आपका 41 का देखेंगे तो सी राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सी गैसों की वजह से अम्ल वर्षा होती है? इनमें से कौन सी गैस की वजह से देखेंगे तो आपका अम्ल वर्षा होती है? तो राइट आंसर जो है 42 का देखेंगे तो आपका SO2 एवं NO2 होगा। क्या होगा? SO2 एवं NO2। ऑप्शन नंबर जो है आपका क्या होगा? तो 42 का सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि वह कार्बोहाइड्रेट जिनमें बढ़ते हुए क्रम में कार्बन परमाणु है। जिनमें बढ़ते हुए क्रम में जो है कार्बन परमाणु है, तो राइट आंसर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। एरिथ्रोज होगा, जाइलोज और उसके बाद आपका मैनोज, है ना। तो थोड़ा सा देखिए बाहर साउंड आ रहा होगा, उसको आप इग्नोर कीजिएगा। आंसर देखेंगे तो आपका भी सही होगा। गति के तीसरे नियम के अनुसार बल एवं प्रतिबल है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? गति के तीसरे नियम के अनुसार बल एवं प्रतिबल है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा विपरीत दिशाओं में अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। विपरीत दिशाओं में अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। तो 44 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है डी सही उत्तर होगा। किसने कहा है कि इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है? इतिहास वर्ग जो है संघर्ष की कहानी है, तो ये कहा है कार्ल मार्क्स ने कहा है। आंसर आपका डी हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर डी। पूंजीवाद में उत्पादित वस्तुओं पर किसका जो है स्वामित्व होता है? देखिए 46 का आंसर देखेंगे तो आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर होगा। व्यक्तित्व स्वामित्व जो है सही उत्तर हो जाएगा, व्यक्तित्व स्वामित्व, है ना। ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। 1961 में पहली बार दोनों सदनों में गतिरोध कर, है ना, गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन किस विधेयक के लिए जो है बुलाया गया है? संयुक्त अधिवेशन। तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका जो है दहेज निरोधक विधेयक हो जाएगा। आंसर जो है आपका 47 का देखेंगे तो ये आपका सही उत्तर होगा, दहेज निरोधक विधेयक, है ना। तो आपका जो है क्या होगा? तो ये सही उत्तर हो जाएगा। और उस टाइम राष्ट्रपति कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे उस टाइम राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? पुर्तगालियों को जो है स्वाली के स्थान पर हराया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा थॉमस बेस्ट जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, थॉमस बेस्ट। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है कि सूची 1 को जो है मिलान करके बताना है सूची 2 से। तो चलिए मिलाते हैं इसको हम। जैसे प्रथम कर्नाटक युद्ध की बात करते हैं, प्रथम कर्नाटक युद्ध, तो ये आपको हो जाएगा एक्सला चौपल की संधि लिखा गया है, ठीक है, सैपल होना चाहिए। और तृतीय कर्नाटक युद्ध की बात करते हैं, पेरिस की संधि से अंत हो जाएगा। और द्वितीय की बात करते हैं, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तो अनिर्णायक हो जाएगा। और प्रथम की बात करते हैं तो ब्रिटिश की हार। 49 का देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों सी सही उत्तर होगा। 4, 1, 3, 2 जो है राइट आंसर होगा।
निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया है? ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया है। देखिए 50 का आंसर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, प्लासी का युद्ध हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा? प्लासी का युद्ध। ये आपका हुआ था, कब हुआ था? 1757 दोस्तों ये आपका हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? तो क्लाइव और सिराजदौला के बीच में हुआ था। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास जो है स्थापित किए थे? 51 का सही आंसर देखेंगे तो आपका जो है ऑप्शन नंबर डी होगा, टीपू सुल्तान जो है सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा? टीपू सुल्तान, है ना, याद रखिएगा सभी लोग। और ये दोस्तों जो आपका टीपू सुल्तान था, जैकोबिन सदस्य का बोल सकते हैं, मतलब जैकोबिन का जो है एक सदस्य था टीपू सुल्तान। किस गवर्नर जनरल पर जो है महाभियोग का जो है मुकदमा दोस्तों जो है चलाया गया था? महाभियोग का मुकदमा। आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 52 का, तो लॉर्ड क्लाइव जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी उत्तर हो जाएगा, लॉर्ड क्लाइव। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए गए यानी किए जाने से संबद्ध थे? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, टॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड। अगर हम रैयतवाड़ी की बात करते हैं, रैयत की बात करते हैं तो आपका किसान से संबंधित यानी किसान होता है रैयत का मतलब। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से जो है संघर्ष किया है? इसका आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 54 का, तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? देखिए 54 का आंसर देखेंगे तो आपका शहादत खां जो है सही उत्तर होगा। क्या होगा? शहादत खां, है ना, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, शहादत खां। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा है कि सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलान करके बताना है। चलिए इसको मिलाते हैं अच्छे तरीके से। देखिए समाचार दर्पण की बात करते हैं, समाचार दर्पण, तो ये आपको हो जाएगा जे.सी. मार्समैन होगा, जे.सी. मार्समैन। मिरातुल अखबार की बात करते हैं, राजा राम मोहन राय। केसरी की बात करते हैं तो आपके बी.जी. तिलक, और यंग इंडिया की बात करते हैं तो महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर जो है 55 का डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि योग महोत्सव 2025 का आयोजन कौन सा शहर करेगा? योग महोत्सव, तो शहर की बात करते हैं तो आपका नासिक महाराष्ट्र करेगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा, नासिक महाराष्ट्र। भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित जैव चिकित्सा अवशिष्ट उपचार संयंत्र किस शहर में शुरू किया गया है? देखिए 57 का सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी उत्तर होगा, नई दिल्ली जो है सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा? नई दिल्ली। अगला कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई एक्शन समिट 2025 का मेजबान कौन सा देश है? इसका आंसर आप 58 का देखेंगे तो दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा, फ्रांस जो है सही उत्तर हो जाएगा, फ्रांस। वही भारत का एआई शहर की बात करते हैं तो आपका लखनऊ हो जाएगा। भारत का विश्वविद्यालय एआई मतलब भारत का एआई विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो महाराष्ट्र होगा, और भारत का एआई पार्क की बात करते हैं तो आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा। अगला है कि जल स्थिरता सम्मेलन 2025 किस शहर में आयोजित जो है किया गया है? कौन से शहर में दोस्तों आपका आयोजित किया गया है? देखिए 59 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, नई दिल्ली जो है सही उत्तर हो जाएगा, नई दिल्ली। 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता विनोद कुमार शुक्ला किस राज्य से हैं? विनोद कुमार शुक्ला, इसका उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़ जो है सही उत्तर होगा, छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर सी होगा, छत्तीसगढ़, याद रखिएगा सभी लोग। किस देश ने बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट 2025 की मेजबानी किया है? राइट आंसर हो जाएगा मंगोलिया जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? मंगोलिया। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा दोस्तों देखेंगे तो प्रबंधित एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना है, क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना है। इसका उत्तर हो जाएगा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा, और इसको देखेंगे तो आपका एमएसएमई मंत्रालय भी कहते हैं, तो ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। भारत का कौन सा जिला अपनी संपूर्ण बिजली मांग को सौर ऊर्जा से पूरा करने वाला जो है पहला जिला बन गया है? इसका आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 63 का, तो सही उत्तर जो है आपका दीव जो है सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा? दीव, है ना, याद रखिएगा सभी लोग। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणुजनित माफ कीजिएगा विषाणुजनित यानी पूछ रहा है कि वायरस से आपका कौन सा रोग होता है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो देखिए आपको हो जाएगा तपेदिक जो है सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा? तपेदिक, है ना। ऑप्शन नंबर आपका एक सेकेंड यहाँ पर, हाँ
गलत दिया है, ऑप्शन ही देखिए ऊपर नीचे दिया गया है, ठीक है। तो एड्स की बात करते हैं तो आपका तपेदिक नहीं दोस्तों, आपका एड्स होगा, है ना। वायरस की बात करते हैं, वायरस से आपका जो है एड्स होता है। तो याद रखिएगा सभी लोग, थोड़ा सा ऑप्शन मिस्टेक है, इसकी वजह से आंसर गलत टिक हो गया था, बट आपको जो है एड्स से याद रखना है। ग्रीन हाउस प्रभाव निम्न में से किससे जो है आपका संबंधित है, ग्रीन हाउस गैस? तो इसका उत्तर हो जाएगा ग्लोबल वार्मिंग होगा। क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग, ऑप्शन नंबर डी होगा ग्लोबल वार्मिंग। सामान्य नेत्र रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। तो इसका आंसर जो है आप बताइएगा, सिंपल सा प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में आप जो है इसका आंसर कीजिएगा 66 का, ठीक है। अगला कि पसीने में सामान्यतः उपस्थित खनिज लवण होता है, पसीना में। इसका आंसर देखेंगे 67 का, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सी उत्तर हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड जो है सही उत्तर होगा, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला है कि इलेक्ट्रॉनिकी में आईसी का पूर्ण रूप क्या हो, यानी आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आप लोगों ने आंसर कर ही दिया होगा, इंटीग्रेटेड सर्किट होगा। क्या होगा? इंटीग्रेटेड सर्किट, ऑप्शन नंबर ए होगा। भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के निलंबन का जो है अधिकार प्राप्त है? इसका आंसर आप देखेंगे 69 का, तो ऑप्शन नंबर बी होगा अनुच्छेद 359 जो है सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा? अनुच्छेद 359, है ना, याद रखिएगा। वही अगर हम आपातकाल की बात करते हैं कौन सी आर्टिकल में है, तो आपका 352 हो जाएगा आपातकाल। अगला कि ही इज गुड इन बोथ स्टडीज एंड गेम्स, यानी वाक्य का सही हिंदी रूपांतरण क्या होगा? तो सही हिंदी की बात करते हैं तो वह पढ़ाई और खेल दोनों में अच्छा है। आंसर जो है आपका 70 का देखेंगे तो डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कपास के रेशे का उपयोग कर कपड़े बनाने की आर्थिक गतिविधि किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? इसका उत्तर हो जाएगा द्वितीय क्षेत्रक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा द्वितीय क्षेत्रक। 1919 से 22 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था? इसका उत्तर देखेंगे तो आपका स्वामी विद्यानंद हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी होगा स्वामी विद्यानंद। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संत ईश्वर के निर्गुण एवं संपूर्ण स्कंदों में जो है आपका अध्ययन करते थे या फिर रहते थे, ठीक है। तो इसका आंसर देखेंगे 73 का, तो ऑप्शन नंबर बी होगा कबीरदास, अध्ययन करते थे, तो बी उत्तर हुआ कबीरदास। यूरोप के किस प्रथम वैज्ञानिक ने खोज किया कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है? जो आपका पृथ्वी है सूर्य का चक्कर लगाती है। तो देखिए आपका कॉपरनिकस हो जाएगा, आंसर देखेंगे तो जो है आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा कॉपरनिकस। दूरबीन की बात करते हैं तो आपको गैलीलियो हो जाएगा, ये भी याद रखिएगा। आरक्षित नगदी निधि अनुपात को समझाया जा सकता है किसके द्वारा? इसका उत्तर हो जाएगा जमा राशि का अंश जो बैंक आरबीआई के पास रखते हैं। आंसर देखेंगे तो आपका 75 का ये होगा। पटना उच्च न्यायालय बिहार प्रांत का उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था कब? दोस्तों ये आपका स्थापित किया गया था 3 फरवरी 1916 में स्थापित किया गया था, ऑप्शन नंबर बी होगा 3 फरवरी 1916 में। अगला है कि निम्न में से कौन सा दिन किसी विख्यात भारतीय के जन्म दिवस का जो है समकालीन नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाते हैं, याद रखिएगा सभी लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा है 78 नंबर कि राष्ट्रीय आय का आकलन निम्न में से किस विधि द्वारा जो है किया जाता है? राष्ट्रीय आय का आकलन कौन सा विधि है? तो देखिए आपका व्यय विधि द्वारा होगा, आय विधि द्वारा और उत्पादन विधि के द्वारा। तो आप बोल सकते हैं इनमें से हमारा जो है सभी ऑप्शन सही है। भारत सरकार ने किस वर्ष में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है किया था? 14 बैंकों का, इसका उत्तर हो जाएगा 1969 जो है सही उत्तर होगा 1969, ऑप्शन नंबर सी। अगला है गणनावाचक उपयोगिता दृष्टिकोण के अंतर्गत कौन सी मान्यता जो है नहीं होती है? इसका उत्तर होगा उपभोक्ता की अविवेकशीलता होगा, उपभोक्ता की अविवेकशीलता, ऑप्शन नंबर डी होगा। भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किन अनुच्छेदों में किया गया है? कौन से अनुच्छेद में दोस्तों किया गया है? तो अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 81 का जो है बी राइट आंसर होगा। अगला कि स्टेनलेस स्टील में निम्न में से कौन सा तत्व जो है मौजूद नहीं है?
इसका उत्तर हो जाएगा टंगस्टन होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा टंगस्टन। यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? यूरिया का, इसका सही आंसर देखेंगे तो आपका कार्बामाइड होगा। क्या होगा आंसर? कार्बामाइड। कौन सा कानून कार्यक्षेत्र में महिलाओं के आर्थिक हितों की रक्षा करता है? देखिए, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 84 का जो है ऑप्शन नंबर डी सही होगा। बिहार के डैश जिले में नागी बांध स्थित है? बिहार के कौन से जिले में जो है नागी बांध स्थित है? तो देखिए 85 का देखेंगे तो आपका जो है जमुई हो जाएगा। और बिहार में देखेंगे तो नागी और नकटी आपका रामसर साइट है, ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। भारत में कोयले के भंडार और उत्पादन के संबंध में सबसे अमीर राज्य कौन सा है? देखिए, सबसे अमीर राज्य की बात कर लेते हैं तो 86 का जो है क्या होगा? तो झारखंड जो है सही उत्तर हो जाएगा, झारखंड। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में 1942 में गांधी जी द्वारा कौन सा आंदोलन दोस्तों जो है चलाया गया था? कौन सा आंदोलन? तो भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी होगा भारत छोड़ो आंदोलन। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म जो है सुमेलित नहीं है? स्थानांतरित कृषि और राज्य दिया गया है, तो चलिए इसको देख लेते हैं अच्छे तरीके से। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो जैसे अगर दीपा की बात करते हैं छत्तीसगढ़ सही है, पामलू जो है मणिपुर, झूम की बात करते हैं तो आपका असम सही है, बेबर जो है आपका बिहार नहीं होगा दोस्तों, ये आपका जो है एमपी हो जाएगा। कहाँ होगा? एमपी। अशोक के प्रस्तर अभिलेख डैश के प्रतीक थे? तो ये थे प्रशासन के। क्या होगा आंसर? प्रशासन के, ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही होगा। अगला निर्णायक मत है, निर्णायक मत है, आंसर हो जाएगा 90 का ऑप्शन नंबर डी होगा। जब दोनों पक्ष संबद्ध हो तो निर्णायक मत, ऑप्शन नंबर डी। आप ये देखेंगे तो 91 से आपका मैथ का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, तो इसका आंसर आप लोग बना लीजिए। इसका आंसर देखेंगे 91 का तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। 92 का देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। और 93 की बात करते हैं, 93 का तो ऑप्शन नंबर बी होगा। 94 का बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी उत्तर हो जाएगा। और 95 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हो जाएगा, 12,000 रुपया हो जाएगा। और है आपका 96 नंबर है ना, 96 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी उत्तर हो जाएगा। 97 का देखेंगे, 97 का तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी होगा। और वही 98 की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। 99 अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, 2/3 होगा। और 100 यानी आखिरी प्रश्न की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए, मैंने जो है 100 प्रश्न समाप्त कर दिया है, जहां आपका डिस्कस करने लायक था मैंने डिस्कस भी किया है। तो आप लोग जो है अपना आंसर कितना लोगों ने सही किया है, मतलब कितना आपका आंसर प्रश्न सही हुआ है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।